स्वागत है आप सभी का स्टोरी क्राफ्ट चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नचिकेता की कथा। नचिकेता की कथा कठोपनिषद में दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आप में से बहुत से लोग हमारे वीडियोस देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर हमें इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत की पावन धरा पर उद्दालक नाम के ऋषि अपनी पत्नी विश्ववरा के साथ रहते थे। उद्दालक बड़े चरित्रवान एवं विद्वान थे। उन्होंने कई यज्ञ किए थे। दान पुण्य में उनका नाम सर्वप्रथम रहता था व उनका वंश इसके लिए प्रसिद्ध था। इसलिए लोग उद्दालक को बाश्रवस नाम से भी पुकारते थे। बाश्रवस का अर्थ है विशेष अन्नदान करने वाला। बाश्रवस सद्गुणी थे परंतु उनमें एक गंभीर दोष भी था। वह अग्नि की भांति क्रोधित हो जाते थे। उनकी पत्नी विश्ववरा अत्यंत शांत स्वभाव एवं धार्मिक प्रवृत्ति की पतिव्रता नारी थी। वह घर गृहस्थी का काम सुचारू रूप से संभालती एवं पति के यज्ञ कार्यों में सहायता करती थी। ऋषि दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। वह बहुत सुंदर, स्वस्थ व आकर्षक बालक था जिसके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती थी। एक बार नचिकेता के पिता ऋषि बाश्रवस ने विश्वजीत यज्ञ का संकल्प लिया। विश्वजीत का अर्थ होता है विश्व पर विजय पाना, उसे जीतना। उनके यज्ञ का उद्देश्य था जगत में सुकृति प्राप्त करना व स्वर्ग में अपार सुख की प्राप्ति करना। इस महायज्ञ के नियमानुसार ऋषि बाश्रवस को अपनी सारी सांसारिक संपत्ति दूसरों को दान में देनी थी। यह एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान था। यज्ञ की समाप्ति के बाद नचिकेता के पिता ने अपने शपथ के अनुरूप दान देना आरंभ किया। परंतु यह क्या, वे दान में अपनी सभी बीमार गाय, बेकार संपत्ति और जिन चीजों की उन्हें आवश्यकता नहीं थी दे डाली। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। धन संपत्ति के प्रति अपने पिता का मोह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास गए और उनसे प्रश्न किया, पिताजी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? बाश्रवस ने कहा, देख नहीं रहे, मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ। छोटी उम्र में भी नचिकेता के भीतर असाधारण समझदारी थी। उसने अपने पिता से कहा, परंतु आपने जिन गायों को दान में दिया है वे तो बूढ़ी है, आपको अच्छी गाय दान में देनी चाहिए। इस पर बाश्रवस ने झल्लाकर कहा कि क्या तुम दान के विषय में मुझसे अधिक जानते हो कि कौन सी चीज देनी चाहिए और कौन सी नहीं? इस पर नचिकेता ने कहा, हाँ पिताजी, दान में अपनी सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है और आपको सबसे प्रिय मैं हूँ, तो बताइए कि आप मुझे किसको दान में देने वाले हैं? ऋषि बाश्रवस ने नचिकेता की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता ने हट पकड़ ली और बार बार एक ही प्रश्न दोहराता रहा कि पिताजी, आप मुझे किसे दान में देने वाले हैं? नचिकेता के हट से क्रोधित हो ऋषि बोले, मैं तुम्हें यम को देने वाला हूँ। यम मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी, और वह यम के पास जाने के लिए तैयार होने लगा। ऋषि को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने नचिकेता को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर नचिकेता नहीं माना। उसने अपने सभी परिजनों से भेंट कर यमलोक को प्रस्थान किया। लगातार 3 प्रहर तक चलने के बाद वह यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कौन है यह बालक जो मौत के मुंह में चला आया? दोनों सोचने लगे। उसमें से एक यमदूत ने गरजती आवाज में उससे पूछा, हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ, उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? दूसरे यमदूत ने प्रश्न किया। क्योंकि मेरे पिताश्री ने उन्हें मेरा दान कर दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा अजीब बालक है, इसे मृत्यु का भय नहीं? यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे सुई की नोक बराबर भी न डिगा। वह बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, वे इस समय यमपुरी में नहीं हैं, 3 दिन के बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगा, नचिकेता ने उत्तर दिया और वही द्वार के पास बैठ गया। लगातार 3 दिन तक वह यमपुरी के बाहर बैठकर यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन के बाद जब यमराज आए और उन्हें नचिकेता के विषय में मालूम हुआ तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में उन्होंने नचिकेता को अपने कक्ष में बुलाया। यमराज के कक्ष में पहुंचते ही नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया
उस समय उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसे देखकर यमराज बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, पहला वरदान तो आप यह दे कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहले की तरह प्यार करें। यमराज बोले, ऐसा ही होगा। अब दूसरा वरदान मांगो। इस बार नचिकेता सोच में पड़ गया, अब क्या मांगे। उसे तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं थी। अचानक उसे ध्यान आया कि मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था। यह सोचकर वह बोला, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। यमराज सोच में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने यह भी बता दिया और तीसरा व अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आत्मा का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? कृपया समझाएं। उस छोटे से बालक के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल न थी। उन्होंने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा और बोले, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़िग रहा। अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे, अन्यथा रहने दे, क्योंकि मुझे अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। नचिकेता ने बोला। यमराज उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स, ये ऐसा रहस्य है जो मैं भी नहीं जानता, पर यदि तुम ज्ञान प्राप्त करो और विद्या अध्ययन करो तो तुम्हें सिर्फ इसी प्रश्न का नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विद्या वह खजाना है जिसकी बराबरी संसार में कोई और वस्तु नहीं कर सकती। उसके बाद यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया। वहाँ से लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गया, क्योंकि जीवन की सही राह उसे प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वह एक बहुत बड़ा विद्वान बना और सारे संसार में उसका नाम अमर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।